क्या पागलपन है ये? कब तक चलेगा और कब खत्म होगा? नीचे देखो, नीचे। देख रही हूँ। क्या होगा इससे? हाँ, कार खराब हो गई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये चाकू से कार स्टार्ट नहीं होने वाली है। लेकिन तुम्हारी सांसें तो बंद हो सकती है ना। ये चाकू मेरे हाथ में कार ठीक करने के लिए नहीं है, तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए है। देखो, ये मत समझना कि मेरे हाथ में चाकू है तो मैं इसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकती, चला भी सकती हूँ। हाँ, तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जैसा मैं कह रही हूँ वो करो। गाड़ी खराब हो गई है ना, गाड़ी से उतरो, बाहर जाकर ऑटो को रोको और उसे बोलो कि भैया चेंबूर चलना है। चलो। नहीं चलूंगी, नहीं उतरूंगी कार से और नहीं लूंगी ऑटो। अच्छा, फिर बताओ मैं तुम्हें। देखो, मैं दिखने में कितनी भी सीधी सादी लगूं, लेकिन मैं इतनी सीधी सादी भी नहीं हूँ। जब तुम जैसों से भिड़ना होता है ना, तो मैं किसी भी हद तक चली जाती हूँ। मैं बहुत डेंजरस हो जाती हूँ, बहुत खतरनाक हो जाती हूँ। अब अगर तुमने मुझसे जबान लड़ाई, ये चाकू कभी भी तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगा। चलो उतरो और ऑटो रोको। जानती हूँ मैं तुम डेंजरस हो, वरना मर के बार बार कौन वापस आता है? तुम तो महान हो ना, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, जाते ही नहीं हो। जब भी जाती हो फिर आ जाती हो। कहाँ से आती हो, कैसे आती हो, भगवान जाने। एंड आई नो, इस बार भी ना तुम प्लान के साथ वापस आई हो, और वो भी एक नहीं, बहुत सारे प्लान्स। इसलिए तो लूथरा फैमिली के सामने नहीं आ रही ना। जानती हूँ मैं, पर अब मुझे भी पता लगाना ही होगा कि तुम्हारा प्लान है क्या, तुम क्या करने आई हो। फ्रीज क्या हो गई हो? तुमसे कुछ कहा है करने के लिए? मेरे हाथ में इतना बड़ा चाकू देखकर भी तुम्हें डर नहीं लगता है? ठीक है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है ना, ऑटो नहीं रोकना है ना। मैं भी सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अगर 3 गिनने तक तुम गाड़ी से नहीं उतरी और ऑटो नहीं रोका, तो ये चाकू तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगा। आई प्रॉमिस। 3, 2। वेट। ऑटो, ऑटो। ऑटो, ऑटो। अरे भैया, क्यों रुक के जाने को बोला था ना? इतने सारे रिक्शा वाला आए, सब चले गए, तुम क्यों रुके? लेकिन मैडम आपने बोला तो ही मैं रुका ना। अरे नहीं रुकना था, किसने बोला था रुकने के लिए? अरे मैडम आपने बोला तो ही मैं रुका ना। ऐसे कैसे चलो, बात हो रही है ना हमारी। शनाया मुझे बता रही थी, वो भी कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ शनाया, क्या बता रही थी, बताना। मैं यही बता रही थी कि मुझे जिस तरीके का लड़का पसंद है वो राजवीर है। केयरिंग है, लविंग है, डेयरिंग है, इसके टक्कर का तो कोई है ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। अब मैंने सुना है कि हर साल जब भी जन्माष्टमी में दही हांडी होता है ना, वो भी हमेशा राजवीर ही उसे फोड़ता है, फिर चाहे दही हांडी कितनी ऊपर क्यों ना। ही इज ऑलवेज अ विन। लूजर्स ना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। वैसे तो मैं ज्यादा लड़कों को जानती नहीं हूँ, बट वो हर स्टोरी में एक विलन होता है ना। हाँ, मुझे ना विलन बिल्कुल पसंद नहीं। इस बार भी दही हांडी फूटेगी, और उसके साथ साथ राजवीर का भ्रम भी टूटेगा कि वो बेस्ट है, नंबर 1 है, विनर है। क्योंकि इस बार दही हांडी मैं फोड़ूंगा। अगर ऐसा है तो फिर देख लेना, इस साल भी दही हांडी राजवीर ही फोड़ेगा। मैं ही फोड़ूंगा। मुझे मेरी टक्कर का कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, और अगर मेरी कोई टक्कर का है या नहीं है, विनर कौन है लूजर कौन है, ये तो कृष्णा जी बताएंगे। अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गई है। बस मैं कहना चाहती थी कि बहुत बहुत थैंक यू, आज हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे तो जन्माष्टमी मैंने पहले भी मनाई है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी की पूजा में आपने बुलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसा लगता है जैसे अपना कोई तो है, इस घर से जैसे एक रिश्ता जुड़ गया है। इसलिए थैंक यू। ये तो अब फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई कि आप मुझे थैंक यू कह रही हैं। उल्टा मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए।
कि मैंने आपको इनवाइट किया और आप मेरे घर चले आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे आपकी ये दोनों प्यारी बेटियां तो हमारे घर में आती रहती है, तो एक रिश्ता सा जुड़ ही गया आपके साथ। और पलकी, वो सिर्फ मम्मी जी की डॉक्टर नहीं है, वो इस घर की सदस्य है। हमारे घर में जब भी कुछ काम होता है, कुछ भी होता है, ये हमेशा आगे आके मदद करती है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। तो अगर पलकी के साथ रिश्ता हमारा जुड़ गया है तो आपके साथ तो रिश्ता जुड़ ही गया ना। और सच कहूँ, जब घर में त्योहार होता है ना तो लोग होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, घर हरा भरा रहता है। और आपके आने से तो घर की रौनक ही बढ़ गई। और अब आपके साथ रिश्ता जो जुड़ गया है हमारा। राखी जी, बेकार की बातें बंद करें क्या? अरे कल कंपटीशन है, दही हांडी है, उसकी भी तैयारियां करनी है ना हमें। और दही हांडी फोड़ के विनर बनेगा आपका अपना फेवरेट तीशौर्य लूथरा। पहले कंपटीशन कंप्लीट तो कर, उसके बाद विनर बन। अरे राजवीर, हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट मैन। मुझे स्टोरीज बनाना नहीं आता। कल दही हांडी मैं ही फोड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा। यही सच है, यही सच है। आप लोगों को राजवीर के सिवाय कोई दिखता भी है कि नहीं? हर जगह सही राजवीर ही होता है ना। शौर्य, पुत्र तू हमेशा गलत क्यों सोचता है? ऐसी कोई बात नहीं है। जितना प्यारा तू है ना हमको, उतना ही प्यारा राजवीर भी है। राखी जी के कहने का मतलब यह है बेटा कि कंपटीशन है तो कंपटीशन में स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए ना। और वैसे भी ये कंपटीशन हमारे घर में है तो हमें बायस तो नहीं होना है ना। हाँ देख, कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कंपटीशन के अंदर कोई भी बंदिश, कोई भी रंजिश नहीं होती। कंपटीशन दिल से खुद अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमाया जाता है। और कंपटीशन ऐसे एक्सेप्ट किया जाए, ऐसे खेला जाए तो ही मजा आता है। क्यों? You're right. आज ये सब बातों पर मिट्टी पाइए। कल किशन जी खुद ही डिसाइड कर देंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, है कि नहीं? आज का दिन अच्छा रहा, कल की कल देखते हैं। और अब हम चलते हैं। दलजीत जी, अब तो आप जा रही हैं, लेकिन कल आपको जरूर आना है, और वो भी पूरे परिवार के साथ। अजी जरूर, आप नहीं भी बुलाती ना तो भी हम चले आते। ये हुई ना बात। नमस्ते जी। अरे चुप कर, क्रिमिनल है ये, क्रिमिनल। पता नहीं कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आई ताकि इससे बात कर सकूं कि मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी है। मैं सच बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मुझे यहाँ से किडनैप करके लाई। मेरी ना ज्वेलरी, मेरा स्टेटस देख के इनके मन में लालच आ गया। ये लोग चोरी करना चाहते थे सब कुछ। आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। सुशीला। जी सर। प्रीता और सृष्टि को अरेस्ट करो। अरेस्ट करो? अरे हमें क्यों अरेस्ट करो? हमने किया क्या है? जो कुछ किया है ना वो इस औरत ने किया है। निधि, ये मेरी दी को मारने की कोशिश, इसने इतने अटैक्स करवाए मेरी दी पे। हमने कोई गुनाह नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, गलत उसने किया, गलत वो है, क्राइम वो कर रही है, क्रिमिनल वो है, और आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों गुनहगार हैं, आप इनको अरेस्ट कीजिए। सच झूठ क्या है ना, सबके सामने है यहाँ पे। मेरे को तो लगता है कि ये सच को झूठ और झूठ को सच बनाने पे तुली हुई है। ये ना प्रीता जी और सृष्टि जी को गलत बनाने पे तुली हुई है। बहुत शातिर औरत है ये, मैं बता रही हूँ आपको। और सृष्टि जी, क्या पता ये भी इसकी कोई चालाकी हो। ये इंस्पेक्टर में ड्रामा इंस्पेक्टर तो नहीं है। बस बहुत बोल दिया आपने। मैं कोई ड्रामा इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं असली इंस्पेक्टर हूँ। बोलो तो सबको ले चलूं। अभी जिसको जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलना। शीला, अरेस्ट करो। अरे नहीं, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये आप इसकी बातों में मत आइए, झूठ बोल रही है। अरे हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? गुनाह तो इसने किया है ना। ये बेहोश आदमी को भी ले चलो साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो झूठ बोल रही है। वो उनको कहाँ लेके चले गए? अरे ये तो
थोड़ी फनी बात है, मैं सोच रही थी कि शनाया को किचन में भेज दूं चाय बनाने के लिए, मगर वो तो सब जानते हैं कि शनाया हमारी किचन में थोड़ा कम चमकती है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि शनाया के साथ मैं भी चली जाती हूँ अंदर किचन में, उसे चाय बनाना सिखा दूंगी और साथ में कुछ पकवान भी, ताकि उसकी जिससे शादी हो, है कि नहीं शौर्य बेटा, उसको ये बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए। नहीं नहीं आंटी, चाय बनानी है तो चाय पलकी बना देगी, है ना? पलकी बहुत अच्छी चाय बनाती है, तो चाय पलकी बना देगी। और थैंक यू। वो शनाया बहुत रात हो गई है, अंधेरा भी हो गया है बहुत, तो जाकर सो जाओ, थक गई होगी ना, सो जाओ। I must ask you, Rajveer, are you jealous of me? तू मुझसे जलता है क्या? मैं और तुझसे जेलस कभी नहीं। मैं तुझसे जेलस नहीं हूं, और तुझसे क्या, मैं किसी से भी जेलस फील नहीं करता हूं, क्योंकि जेलस वो लोग फील करते हैं जो दिल जले होते हैं, और मैं दिल जला नहीं हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि शनाया तुझसे ज्यादा फ्रेंडली ना हो। अब ये मत पूछना क्यों, वजह तू भी बहुत अच्छे से जानता है और मैं भी। बात यही है, हो गई सबको बात क्लियर? सॉरी एक्चुअली हंसी आ गई, आदत नहीं है ना, कभी भी हंस देता हूँ। एक्चुअली मैं हंसते हंसते पैदा हो गया था, तो अब वॉशरूम जाना है, हंसते हंसते वॉशरूम आ गई। कहाँ है? हाँ, तो कम हंसा कर। जाकर वॉशरूम दिखा दे। नहीं, वॉशरूम कैसे? मेरा यहाँ पर होना ज्यादा जरूरी है ना? यहाँ पर तेरा रहना क्यों जरूरी है? तेरा वहां पर रहना जरूरी है। तेरे होते हुए क्या मैं जाऊंगी उसे वॉशरूम दिखाने? हाँ चल। सुना, मैं क्या कह रहा हूँ, मम्मी ने कहा जाकर चाय बनाओ, तो चाय बनाओ। आई थिंक तुम्हें अंदर जाके चाय बनानी चाहिए। गो 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 गो, जल्दी। चल तुझे दिखाता हूँ वॉशरूम, लेट्स गो। बाय। खैर छोड़ो शौर्य बेटा, तुम मुझे बताओ कि मेरा ये घर तुम्हें कैसा लगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपने किडनैप क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे किडनैप किया ही नहीं। किडनैपर तो ये है, क्रिमिनल तो ये है। आप हम दोनों की शक्लें देखिए, हम किडनैपर लगते हैं क्या आपको? आपकी ये बातें आपको बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। निधि जी ने बताया था कि उनके गहरे चोरी करने के लिए आपने उनको किडनैप किया। और जब हम आपके घर आए तो ये आदमी हमें आपके घर में बंधा हुआ बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। आप लोग जैसे बोले दिख रहे हो वैसे हो नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? कोई बड़ा कांड करने वाले हो आप, तो बताइए क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर साहब, प्लानिंग प्लॉटिंग हम नहीं कर रहे। प्लानिंग प्लॉटिंग का जिम्मा इसने उठा के रखा है ना, इस औरत ने। ये दिखती शरीफ है लेकिन बिल्कुल भी ऐसी नहीं, क्रिमिनल है ये। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। बस बड़े घर की औरत देखी, उसकी ज्वेलरी चुराने का सोचा और मुझे किडनैप कर लिया। ओ प्लीज, एक तो खुद क्राइम करोगी और उसके बाद हम पे घुमाने की कोशिश करोगी। सर ये झूठ बोल रही है, क्रिमिनल है सर। तो फिर आपने इनको किडनैप क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, हमने इसे किडनैप नहीं किया। और वो जो आदमी आपने बंधा हुआ देखा ना, जिसके बारे में ये बता रही है, वो आदमी इसका गुंडा है। इसने उसे पैसे दिए ताकि वो अपनी स्पीडिंग गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट कर सके, और उसने कर भी दिया। मैं हॉस्पिटल में थी, पता है। ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, उल्टा मुझे फंसाना चाहती है। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। अरे प्रीता जी को फंसाने की कोशिश करी, फंसाने की क्या, इनको मारने की कोशिश कर रही थी, आपको पता है। अपना ड्राइवर भेज दिया इन्होंने वो गाड़ी के साथ और इनका एक्सीडेंट करवा दिया, पता है आपको। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मम्मी सच कह रही है कि प्रीता जी का एक्सीडेंट हुआ था।
एक्सीडेंट तो रोज होते हैं ना, रोड पे चलते फिरते कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या सब एक्सीडेंट मैं करवाती रहती हूँ? नहीं ना इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, इनका भी हुआ होगा, तो उसके लिए मुझ पे क्यों ब्लेम लगा रहे हैं सबके सब? झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं पास्ट में इसने कितनों को मरवाया है, कितनों का एक्सीडेंट करवाया है। जस्ट शट अप। अरे यू शट अप। मेरी दी को मरवाना चाहती थी, मेरी दी का एक्सीडेंट करवाया ना तूने, अपने भाड़े के टट्टू को चंद पैसे देके। मेरी ये दिखती शरीफ है लेकिन एक नंबर की लुच्ची। माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर लैंग्वेज। बस अब चुप हो जाइए। जो सच है बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। ये आदमी के होश में आते ही उसका बयान लिया जाएगा, किसने क्या किया था और किसने क्या करवाया था, सब सच सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, उसके होश में आने तक मैं यहाँ नहीं रुक सकती, आप समझ नहीं रहे। मेरे घर पे फंक्शन है, गेस्ट आए हुए हैं, मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये जाएगी तो हम भी जाएंगे फिर तो। हाँ जी, हमें भी जाने दीजिए। देखिए, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है, लेकिन सच क्या है? किस चीज की तैयारी चल रही है? अरे मैडम जी, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, जैसे कोई चिराग लेके ढूंढता हो वैसे मैं अपने आँखों के चिराग से आपको ढूंढ रही थी। मैडम जी, तो कहाँ थे आप? माउंट एवरेस्ट पे थी, वहाँ से देखा मैंने ऊपर से, तुम नीचे मुझे ढूंढ रही। तुम्हें क्या करना है? मैं कहाँ भी थी? फ्रेंड हो मेरी, किस हक से पूछ रही हो? अच्छा, तब भी मैं सोचूं, नहीं तो आप रूम में थी, नहीं किचन में थी, नहीं घर में थी। अच्छा, तो आप माउंट भी गई थी तो मुझे भी लेके जाती। हाँ मैडम जी। रजनी गेंदा फूल तुम्हारे। अपनी हद में रहा करो, समझी? मैडम जी, एक बात बताओ ना, आप करण सर की पत्नी हो कि नहीं मैडम जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? हिम्मत नहीं मैडम जी, सोच। उस दिन मुझे लगा कि करण सर की पत्नी कोई और है। गिरजा, क्यों लगा तुम्हें ऐसा? क्या बोल रही हो तुम? करीना वो एक मिनट आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये बात क्यों कही कि करण की पत्नी कोई और है? इसने किसको देखा था उससे? पर तुमने देखा कहाँ, सुना कहाँ? हाँ हाँ, मैंने देख भी लिया, सुन भी लिया और मैंने बता भी दिया। मैंने उस दिन घर में किसी को देखा था, मुझे लगा वो करण सर की पत्नी है और मैंने उनको करण सर के कमरे में भी भेजा कि जाओ और आप सर के लिए ऑफिस के कपड़े पसंद करके निकालो। पर यहाँ तो निधि मैडम पोस्ट पे है, तो वो कौन थी? एक मिनट गिरजा, कौन थी वो? आपकी पत्नी को। मेरा मतलब है कि मुझे लगा कि अभी सर जी आप ही बताओ, मैं किसी और को बोलूंगी कि जाके अपने पति के कपड़े पसंद करके लेके आ, तो वो थोड़ी ना जाएगी। तो ये तो मान गई और चली भी गई, तो मुझे तो यही लगा कि वही आपकी पत्नी है। तो ये पत्नी है, तो वो कौन थी? पता नहीं पुत्र, ये कह रही है तो होगा, पता नहीं किसको देखा इसने। गिरजा, साफ साफ बात कर, उस दिन क्या हुआ था? तू किससे मिली थी? कौन थी वो? राखी माँ, ये तो मैं भी सोच रही हूँ, मुझे तो लगा वो करण सर की पत्नी है। निधि मैडम, अभी आप ही बताओ सच क्या है? अब अगर एक शब्द और अपने मुंह से निकाला ना तो आई किल यू। करण नहीं, मैं। पुत्र ध्यान नहीं दिया, बहुत काम था, पर शौर्य मेरे ख्याल से कमरे में है, जा देख ले। मैं जाके देखती हूँ। एक मिनट निधि, अब तक तुम कहाँ पर थी? आप में से प्रीता और सृष्टि कौन है? ये सृष्टि है और ये प्रीता है। ये दोनों मुझे यहाँ किडनैप करके लेके आई हैं। तो वो ये लोग ना मेरी ज्वेलरी चुराना चाहती है, इसलिए यहाँ लेकर आई किडनैप करके। कांस्टेबल, इसको लॉकअप में डालो और फिर डॉक्टर को बुलाओ, हमें इसका चेकअप करवाना है। वो मैं रो के घर गई थी, वहाँ भी जन्माष्टमी का फंक्शन था ना, तो वो अटेंड करने गई थी। गिरजा, एक काम था तुमसे, सुनो। सर जी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी पत्नी को पहचान नहीं पाई। अरे मैं अरे गिरजा, नॉन स्टॉप बोलती रहोगी क्या? सर तुम्हें डांटेंगे नहीं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं।
इसलिए बोलो कम और सुनो ज्यादा। करेक्ट। अभी अगर मैंने सबके सामने प्रीता की फोटो दिखाकर कुछ पूछा तो यहाँ बहुत से लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा और वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। नहीं, त्योहार है, घर में फंक्शन है, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, अभी नहीं। बताइए सर, क्या बात करनी थी? मैंने ये पूछना था कि क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना सकती है? हाँ सर जी, अभी गर्मा गर्म चाय लेकर आई, अदरक मार के। अरे मैं तो अपने गांव में इतनी अच्छी चाय बनाती थी कि सब लोग मुझे बोलते थे कि तुम ना चाय की शॉप खोल लो। तो मैं इतनी बिजी, मेरे पास कहाँ टाइम। जल्दी से जाओ 1 कप चाय बना कर लाओ। हाँ गिरजा जी, मेरे लिए भी एक चाय बनाना। और तुझे कैसे पता कि वो प्रीता जी? तुझे क्या लगता है ये जो जैकेट मैंने पहनी हुई है ये किसने सिलेक्ट की? तो लगता है ये जैकेट निधि ने सिलेक्ट की? बता मुझे। बिल्कुल है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मेरे लिए कपड़े प्रीता सिलेक्ट किया करती थी और आज भी ये जैकेट प्रीता ने ही सिलेक्ट किया। आई एम डेड श्योर। अभी सर जी आप ही बताओ, मैं किसी और को बोलूंगी कि जाके अपने पति के कपड़े पसंद करके लेके आ, तो वो थोड़ी ना जाएगी। तो ये तो मान गई और चली भी गई, तो मुझे तो यही लगा कि वो ही आपकी पत्नी है। तुझे एक बार बताया ना शनाया से दूर रहना, फिर से बता रहा हूँ शनाया से दूर रह। तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है यार? हाँ, वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अगर तेरा ये मानना है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और ये सोचकर तू उससे दूर रहेगा ना, तो हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सोया नहीं अब तक? क्या बोलूं मॉम, सोने की बहुत कोशिश की पर नींद ही नहीं आ रही। कोई स्ट्रेस है? बता। मुझे किस बात की स्ट्रेस होगी? इट्स जस्ट दैट कल वो मटकी फोड़ने का चैलेंज है, नाउ इट्स मोर लाइक अ कंपटीशन। और मैंने तो सबके सामने अनाउंस भी कर दिया कि मैं ही जीतूंगा, जीतना तो मुझे ही पड़ेगा। पर समझ नहीं आ रहा कि इस कंपटीशन को कैसे करूं, कैसे जीतूं। I'm just a little confused. Don't worry, I am very 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 sure ये कंपटीशन तू ही जीतेगा, मटकी तू ही फोड़ेगा, फिर चाहे उसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़ जाए, मैं तेरे साथ हूँ। You're the best mom. ध्रुव का कॉल आ रहा है, मैं आती हूँ। और तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, आराम से सो जा।
अब मम्मी, इस पे एक सवाल है। हाँ। तो सवाल ये कि भाई इन बच्चों की पत्नी तो है नहीं, तो सीरियस वाली गर्लफ्रेंड होगी, तो वो पूछ ले जरा कौन है। सारे गेस्ट आए हैं, आप लोग कैसे सवाल पूछ रहे हो? अरे सवाल बहुत जरूरी है बेटा। क्या होता है ना, गर्लफ्रेंड्स तो लोगों की बहुत सारी होती हैं और किसी की तो बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों करण? मतलब लेकिन जो सीरियस वाली होती है ना, वो सिर्फ एक ही होती है। तो वो इनमें से किसकी है, जरा वो पूछ तो ले। हाँ भाई। सही कह रहा पुत्र, जो भी गोविंदा जीतेगा वो कंगन अपनी राधा को देगा। राधा के कंगन का तो पता नहीं, बट आज दही हांडी फूटने के बाद कृष्ण कौन है पता लग जाएगा। असली विनर कौन है ये पता लग जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि तू और शौर्य, तुम दोनों ही मटकी के लिए चैलेंज नहीं कर रहे हो, तुम दोनों पलकी के लिए चैलेंज कर रहे हो। आई मीन, तू और शौर्य, तुम दोनों ही पलकी को पसंद करते हो, तुम उसे प्यार करते हो, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पलकी है इतनी स्वीट कि हर कोई लड़का चाहता है कि पलकी जैसे कोई लड़की उसकी लाइफ में। विनर कौन है और बेस्ट कौन है ये तो पता चल जाएगा। सो कंपटीशन ऑलरेडी गर्मा गया है, लेकिन किसी भी कंपटीशन को शुरू करने से पहले उसके रूल्स हमें, तो लेट्स लिसन टू द रूल्स ऑफ द गेम। अरे so यार ऋषभ यार, तू बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है। मैं बताता हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो तू आ जा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, जल्दी 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 जल्दी। देखो लिसन टू मी, हमारी दही हांडी है, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे ही होंगे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दही हांडी को यहाँ ऊपर हमारे सर पे लटका दिया गया है, और आज की गोविंदा होंगे हम। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस दही हांडी को हम लोग ऊपर नीचे करेंगे। और यहाँ पर दो टीम्स होंगी, एक होगी शौर्य की, एक होगी राजवीर की। दलजीत जी, मेरा एक बेटा है जिसका नाम है शौर्य, जिसको मैं संस्कार देने भूल गया, उसी को ना मैं सीख देने जा रहा हूँ। करण एक मिनट, क्या हो गया तुम्हें? हाथ धो के पीछे पड़ गए हो शौर्य के, क्यों इस तरह से बिहेव करते हो उसके साथ? बुआ आपको क्या हो गया? इनफैक्ट आप सबको क्या हो गया है? क्यों बिगाड़ के रखा हुआ आपने शौर्य को? वो कुछ भी करे, बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना करते, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चों के साथ में इतना सॉफ्टली बिहेव करेंगे ना तो वो ऐसे ही बिगड़ जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें? शौर्य कहाँ बिगड़ा हुआ है? अच्छा, तो बिगड़ा भी नहीं है? पुत्र, शौर्य बचपन से ऐसा है पुत्र, उसमें बचपना गया ही नहीं। उसे बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है ना, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनों पे गुस्सा निकालता है और चीजें तोड़ता है। और तुझे तो पता है ये सब, फिर तू क्यों गुस्सा कर रहा है? दादी, आपने ना उसको बिगाड़ के रखा हुआ है। अब वो बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है। बचपन में जब वो चीजें तोड़ता था ना तो ठीक लगता था, चल ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है जाने दो। लेकिन अब वो बच्चा नहीं है, अब उसमें बड़प्पन होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, अपनों से छोटों को सीख देने के लिए सीख होनी चाहिए। किन संस्कारों की बात कर रहा है तू? वक्त को अपने हिसाब से नहीं चला सकता तू करण, और जो बचपन है ना वो निकल चुका, पीछे रह गया। बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो माँ बाप उनको उनकी पहली गलती पर थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन तुमने नहीं लगाया। वो अलग बात है कि माँ बाप के थप्पड़ मारने से सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का दुखता है, लेकिन उस एक थप्पड़ से उस बच्चे का दिन, उसका आज, उसका कल सब समझ जाता है। लेकिन तूने ये थप्पड़ नहीं मारा, वक्त बीत चुका बेटा, अब वो वक्त पीछे रह गया, वो बचपन वो भी चला गया, अब कोई फायदा नहीं है। बेटा, जब बच्चा छोटा होता है ना तो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे जिस सांचे में ढालो वो ढल जाता है, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। वो घड़ा पक्का हो चुका है बेटा। तुझे क्या लगता है तू अब उसे संस्कार सिखा पाएगा? नहीं बेटा, कुछ नहीं कर पाएगा तू, वो जैसा है वैसा ही रहने वाला है।